हमने अपने हायर टाइम फ्रेम की मतलब कि टाइम फ्रेम की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से तय करनी है, अपनी टाइम फ्रेम को किस तरह से अलाइन करना है, हायर टाइम फ्रेम को स्मॉल टाइम फ्रेम के साथ किस तरह से अलाइन करके हमने अपनी एंट्री को प्लेस करना है। हमने पिछली वीडियो में जो है वो हायर टाइम फ्रेम तो सीख लिया कि वो हमारे हमें क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। लेकिन अब हमारा इस वीडियो में, ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें जो है अब हमने क्या सीखना है कि हमने अपना H1 पे सेटअप बनाना है और अपनी एंट्री हम किस तरह से 5 मिनट पे हम अपनी एंट्री को प्लेस कर सकते हैं। हम अब इसके ऊपर चलते हैं कि हमने जो है किस तरह से अपने सेटअप को प्ले करना है। अब हम आ जाते हैं इधर, यहाँ पर आप देखिए पिछली, अगर आपने वीडियो देखी हो, अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप पिछली वीडियो को देखें, ताकि जो पॉइंट्स मैंने उसमें बताए कि मैं अगेन इस वीडियो में उसको रिपीट नहीं कर रही। जो पॉइंट्स मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं उससे आगे से इसको स्टार्ट कर रही हूँ। हमने देखा था कि डेली की टाइम फ्रेम पे जो है ना, हमें वहाँ से रिजेक्शन मिली थी H1 पे। हमने यहाँ पर यहाँ से मार्केट जो है वो क्या हुई, डाउन आना स्टार्ट हुई। तो हम वेट कर रहे थे कि हमारा क्या हो जाए, हमारा MSS हो जाए, मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो जाए। बेसिकली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी, बट स्टिल जो है वो वीडियो डाउनलोड नहीं हुई थी इंटरनेट के इशू की वजह से। तो मुझे अगेन वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो कुछ एरियाज़ वगैरह हैं, ये मैंने मार्क किए में, और रिप्ले बटन अपना जो है मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो आपने इसमें सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो आपने क्या देखनी है, यहाँ पे हमने देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो 1 आवर पे। डेली के बाद हम शिफ्ट हो गए किस पे, 1 आवर पे। 1 आवर पे हमने अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। तो उसके लिए अब हमें करना क्या है कि यहाँ मैं रिप्ले बटन ओपन करती हूँ, और आप देखेंगे कि रिप्ले बटन ऑन करके ये हमारा इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग ये हमारा हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आपने इस जगह पे आपने देख लिया कि मार्केट क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। उसके बाद आपने देखना है ये एक ऑर्डर ब्लॉक और साथ में ये एफईजी। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक की, और साथ में एफईजी को मैंने मार्क किया हुआ है। बेसिकली ये कौन सा जोन है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हम वेट करते हैं कि मार्केट अगेन रिट्रेस करे, हमारे उस जोन में आए, यानी कि उसमें लाजमी और वैलिड स्ट्रक्चर जो है वो वाला MSS वो वैलिड वो होता है जिसमें ऑर्डर ब्लॉक, उस ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी भी हो। हम उसको जो है वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी वैलिड MSS कहते हैं। इसमें आप देखें ऑर्डर ब्लॉक भी है और अच्छी खासी ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो बड़ी कैंडल जिसके साथ एफईजी बने उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ऐसी कैंडल्स जिसमें एफईजी बने उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमारे पास ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक आ गया, नीचे एफईजी। इस एफईजी को मैंने क्या कर दिया, मार्केट इस जोन को रीटेस्ट करेगी। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मैंने क्या करनी है, अपनी एंट्री को प्लेस करना है। लेट्स स्टार्ट। हम अपना रिप्ले बटन स्टार्ट करते हैं कि मार्केट इस जोन में आती है और हमें एंट्री देती है या नहीं देती। इस पार्ट में भी, इस वीडियो के भी दो सिनेरियोज हैं, मैं आपको दोनों जो है वो ब्रीफ करूंगी। फर्स्ट पहले जो है मार्केट स्ट्रक्चर के बाद हमने स्मॉल टाइम फ्रेम पे, जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने हायर टाइम फ्रेम पे, अब इस पॉइंट पे इसको मैंने यहाँ पे कर दिया स्टॉप। ठीक हो गया। अब आपने देखा कि यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने क्या किया है, टैप टैप करने के बाद उस वहाँ से क्या दी है, रिजेक्शन दी है। ठीक हो गया। उसके बाद इसी पॉइंट पे हमने ये देखना है कि जब फर्स्ट सिनेरियो है, पहले उस पर फोकस करते हैं, फिर मैं आपको सेकंड बताऊंगी कि सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है। देखें, जो बिगनर्स हैं उनके लिए मेन और सेफ जो एंट्री है वो बेसिकली यही एंट्री है कि वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें। उसके बाद जो है वो अपनी जोन में मार्केट का वेट करें कि मार्केट उनकी जोन में आए। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपका काम 1 आवर का हो गया ख़त्म। इसके बाद आप यहाँ से अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री भी अपनी प्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अपनी डायरेक्ट एंट्री प्लेस नहीं कर सकते। आपने यहाँ पर अपना रखा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आपने यहाँ ये रखा, और उसके बाद जो 1 आवर की लिक्विडिटी हो, सॉरी 1 डे की जो लिक्विडिटी होगी, हम उसको टारगेट करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि इस टाइम मुझे फिर दोबारा बैक जाना पड़ेगा, और थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है कि मैं फिर दोबारा बैक जाऊँगी। तो आपने डेली की लिक्विडिटी के हिसाब से जो है इसका टारगेट जो है वो फिक्स करना है। ठीक हो गया। आपने यहाँ से अपनी एंट्री ली, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ हुआ होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ये जो 1 आवर का ये आपका 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर आपका थोड़ा सा बफर देके हम रखेंगे इसको।
इस पॉइंट पे अब हम देखेंगे कि आपने देखा कि मार्केट जो है वो किस हमारे लेवल तक, जो हमने अपना एरिया जो मार्क किया हुआ था उस लेवल तक आ गई। यहाँ पर अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने H1 पे डायरेक्ट जो है वो अपना PNL लगा दिया शॉर्ट का। ये स्विंग जो है इस स्विंग हाई के ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा अभी भी SL हमारा, स्विंग हाई के ऊपर यहाँ हमारा SL आएगा, सेफ SL जो है वो हमारा इस एरिया पे आएगा H1 का। उसके बाद हमने यहाँ से अपनी जो है वो एंट्री एग्जीक्यूट की, और जो मैंने टारगेट रखा है वो टारगेट कहाँ रखा है, आप डेली की लिक्विडिटी को भी देख के रख सकते हैं टारगेट। और मैंने यहाँ पर फिलहाल जो है वो H1 की लिक्विडिटी जो कि ये है इस लेवल पर, मैंने यहाँ पर इसको देख के मैंने जो है ये टारगेट रखा है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये टारगेट अचीव होता है या नहीं होता। इस पॉइंट पे मैं आपको हमारा ये आई थिंक इसका हिस्सा का है ये। अब यहाँ हम चेक करते हैं, और इसी पॉइंट पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। आप यहाँ पर ये देखिए कि एक इसी पॉइंट के ऊपर हमारी कितनी कैंडल्स, ये 1 2 3 4 5, इसको मैं एक मिनट स्टॉप करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 से 12 हमारी, आप यूँ समझिए कि 10 से 12 घंटे मार्केट में एक ही जगह पे नीचे ऊपर यानी कि कंसोलिडेट रेंज में मार्केट रही है। तो बेसिकली इस जगह पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि हम जो है अपनी एंट्री, बहुत सारे जो है वो अपनी एंट्री को, खासतौर पे वो लोग जिनकी साइकोलॉजी वीक होती है, वो अपनी एंट्री को इस पॉइंट पे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। वो अपनी एंट्री को इस पॉइंट पे क्लोज कर देते हैं। जबकि अगर किसी की डायरेक्शन जो है वो सही हो, हायर टाइम फ्रेम को फॉलो किया हुआ, उस स्ट्रक्चर की उसको नॉलेज हो, तो वो कभी भी अपनी एंट्री को इस पॉइंट पे क्लोज नहीं करेगा। यहाँ पे आपने या तो अपनी अपनी एंट्री को SL पे या फिर TPP के ऊपर कम क्या करना है, क्लोज करना है। आपने वेट करना है या तो मार्केट आपका TP हिट करे या फिर आपका SL हिट करे। अगर मार्केट 1:1 या 1:2 अगर वो प्ले कर चुकी है, तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने वेट करना है कि मार्केट, उसके बाद आपने फिर बेशक आप उस टाइमिंग में आप जो है वो अपनी ब्रेक इवन कर दें। इस टाइमिंग में आप अपना जो SL है वो अपनी एंट्री पॉइंट के ऊपर करके अपनी एंट्री को सेव करके, या कुछ जो है वो पार्शियल बुक करके बाकी को आप उसको छोड़ दें। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो हिट हुआ है या नहीं हुआ। हमने यहाँ अपनी लिक्विडिटी को जो है वो क्या किया था, टारगेट रखा था। अच्छा देखिए, अब ये आपको मैंने बता दिया H1 का जोन। अब हमने H1 के जोन को देख के, यहाँ पर वो लोग जो जिनको मार्केट की नॉलेज है वो तो डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे, लेकिन वो जिनको नहीं पता, जो मजीद कंफर्मेशन चाहते हैं कि मजीद कंफर्मेशन के साथ एंट्री ले, उन्होंने क्या करना है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ हमारा असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन रहा है, 29 का बन रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा असर जो है मजीद, हम चाहते हैं कि हमारा एसएल जो है वो मज़ीद क्या हो जाए, पॉलिश हो जाए मज़ीद, तो हम उसको छोटा कर दें, रिफ़ाइन कर दें। हम उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी पॉइंट पे हम जाएंगे 5 मिनट पे। अच्छा, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो जाए तो उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं 5 मिनट पे, कि हमने 5 मिनट पे अपनी एंट्री किस तरह से लेनी है। अब ये हमारा ऑलमोस्ट टारगेट जो है वो डन हो चुका है। अब हम इसके बाद हम चलते हैं, इसको मैं यहाँ पे करूँगी स्टॉप। इसको यहाँ पर स्टॉप करने के बाद इस जगह पे मैंने इसको कर दिया स्टॉप। ये आगे जो मार्केट अगले उस पर जा रही है, इसकी भी एक अलग स्टोरी है, वो भी हम देखेंगे। अब ये कहाँ पर आई है, ये देखिए, अब ये यहाँ पर ये वीक और ये बॉडी, ये मार्केट में हमारा जो है ये ऑलमोस्ट हमारा टारगेट जो है वो हिट कर दिया। ओके, इसके बाद अब हम इसी पॉइंट पे इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ। यही पॉइंट मेरा ओपन है किस जगह पे, ये 5 मिनट पे। अब हमने इसी पॉइंट पे 5 मिनट पे एंट्री किस तरह से लेनी है, ये वाला एरिया तो मार्केट ने रिटेस्ट किया। अब इस जगह पे हम डायरेक्ट एंट्री लें, हम चाहते हैं कि हमारा एसएल जो है वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो अब हम आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ये मेरे पास है 5 मिनट का चार्ट। हम यहाँ पर शिफ्ट होते हैं। इस पे शिफ्ट होने के बाद हमने क्या करना है, ये मार्केट, ये वो पॉइंट है जहाँ पर मार्केट ने इसको क्या किया है, टैप किया। उसके बाद हम यहाँ पर 5 मिनट पे शिफ्ट हो चुके हैं। 5 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद हमने क्या करना है, अपना रिप्ले मोड, हमारा रिप्ले मोड कहाँ गया, ये इधर है। हमने यहाँ पे अपना रिप्ले मोड ऑन किया। यहाँ पर भी हमने क्या देखना है कि यहाँ पर हमारा क्या हो, बेयरिश एमएसएस हो। यहाँ पर हमारा क्या हो, बेयरिश एमएसएस हो। जब हमारा यहाँ पर बेयरिश एमएसएस होगा तो उसके बाद हम वहाँ पर अपनी एंट्री को प्लॉट करेंगे। हमने वहाँ पे अपनी सेफ एंट्री लेनी है। एमएसएस बेसिकली जो है वो क्या, आपको दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा भी दिखाई दे सकता है, लेकिन हर उस पे एमएसएस पे आपने एंट्री नहीं लेनी।
आपने अपने हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को फॉलो करके उसके बाद आपने जो है मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, शिफ्ट देखना है, और उसके बाद आपने अपनी एंट्री, अपनी लेफ्ट साइड का ये फर्स्ट स्विंग जो है ये हमारा क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसके ऊपर जो हमारी कैंडल क्लोजिंग देगी तो हम उसको वैलिड मार्क, ये आ गया हमारे पॉइंट पे, यहाँ पर हमने हमारे मार्केट ने क्या किया, इसको स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया। हमें पता लग गया कि पहले जो है वो बुलिश था, अब मार्केट क्या हो गया, वो बेयरिश साइड पे शिफ्ट हो गया। फॉर एग्जांपल कि अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके ऊपर साइड की साइड पे चली जाती तो इसका क्या मतलब होता कि हमारे जो वो जो मीन्स कि हमारे जो बाइस है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। फिलहाल मार्केट ने आप देखिए इसी जगह पे क्या किया, कंसोलिडेट किया मार्केट इस जगह पे। अब देखें कि ऊपर आपने देखना है कि जैसे मैंने आपको H1 में बताया कि ऑर्डर ब्लॉक और साथ उसके साथ FEG, और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है और हमारे पास FPG भी है। हमने वेट करना है कि मार्केट हमारे जोन में आए, उस जोन में आएगी तो उसी जोन से हमने क्या करना है, अभी हमारे जोन को टैप करें तो उसके बाद हमने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना है, उससे पहले हमने नहीं करना। सो हमारा जो एसएल होगा वो क्या होगा, इस स्विंग हाई के ऊपर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया स्विंग हाई और स्विंग लो पे हम अपने एसएल, सेफ एसएल हम उसको समझते हैं। अब देखिए ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, नीचे एफईजी है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो आपने अपना एसएल कहाँ रखा, ये आपकी उसके ऊपर। तो आप थोड़ा सा बफर देके रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। अब इसी पॉइंट पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमने क्या किया कि ये आपने अपनी एंट्री जो प्लॉट करनी है बेसिकली वो इसी जगह से ही, इसी ऑर्डर ब्लॉक से ही करनी है। इसी ऑर्डर ब्लॉक से हमने अपनी एंट्री ली, और जो टारगेट है हमारा वही जो हमने डाउन साइड का अपना पहले टारगेट रखा था वही हम अपना टारगेट रखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हमारा एसएल है वो हमारा एसएल कहाँ आ जाएगा, हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अब आप ये देखेंगे ये हमारा एसएल आ गया इस जगह पे। थोड़ा सा बफर देके रखना जरूरी होता है कि आप इसके ऊपर, ये इस स्विंग के ऊपर आप अपना एसएल जो है वो रख लें। यहाँ पर आप देखें आपका एसएल कितना बन रहा है, यहाँ पर आपका एसएल बनता है 3.8 का, 3.8 का, ऑलमोस्ट 4, आप समझ लीजिए $4 का। और इस जगह पे आपका एसएल कितना बन रहा था, जो आप अपना 1 आवर पे जो हमने एंट्री लिया उसका एसएल कितना बन रहा था, ये आप चेक करें, उसका एसएल बन रहा था 29 का। यानी कि 29 को एसएल को हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने अपनी एंट्री को मजीद क्या कर दिया, रिफाइन कर दिया। हालांकि ये सेम वही पॉइंट है, आप जैसे देख सकते हैं ये, और ये जगह ये। तो हमारी जो एंट्री की है, हम बेसिक वही जगह हमने क्या करनी है, डेली का अपना 22 देखना है। उसके बाद हमने H1 पे शिफ्ट हो जाना है, वहाँ पर हमने अपनी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। उसके बाद हमने चले जाना है उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे, जो कि है 5 मिनट का। वहाँ जाके हमने अपना क्या करना है, अपने एसएल को मजीद रिफाइन करना है। उसके बाद अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना है, एसएल अपने स्विंग हाई के ऊपर रखना है, और जो टारगेट हमने नीचे अपनी लिक्विडिटी H1 की जो लिक्विडिटी है उस पर हमने अपना टारगेट रखना है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो टारगेट है वो हिट हुआ है या नहीं हुआ। सो ये हमारा टारगेट जो है, अगेन जैसे आपने उस जगह पे देखा कि मार्केट ने काफ़ी टाइम जो है वो क्या किया है, कंसोलिडेट किया। तो बेसिकली मार्केट जब H1 में व्यू कर रही है तो M5 पे भी मार्केट ने इसी तरह से करना है। इसको थोड़ा सा आगे करते हैं ताकि टाइम थोड़ा सा हमारा सेव हो जाए। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर ये मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद आपको आपका टारगेट जो है वो हिट करके देगी। आपने एक दफ़ा जब अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना है उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपने या तो आपने अपना टीपी लेना है या आपने अपना एसएल लेना है। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और एक चीज़ जो मैं बार बार रिपीट पहले भी मैं कर चुकी हूँ, अगेन मैं उसको रिपीट करना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ आप देखें तो मेक श्योर करें कि आप उसको बैक टेस्ट करें, लाजमी बैक टेस्ट करें। जितनी बैक टेस्टिंग करेंगे उतनी ही आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब आप ये सारी चीज़ें आपके हाथों से गुजरेंगी तो आपको पता लगेगा कि मार्केट में क्या मूव है, वो कहाँ से कहाँ जा सकती है। अब ये देखिए, अब ये हो सकता है कि इसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट एक दफ़ा टैप करे, हो सकता है एक ही दफ़ा टैप करने के बाद मार्केट डायरेक्ट आपका टारगेट हिट कर दे। सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट इसी जगह पे काफ़ी घंटे रेंज करे, दोबारा जाए उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, उसके बाद अगेन फिर आपका जो है वो नीचे जाए, फिर वो फिर आपका जाके टारगेट हिट करे। तो पॉसिबिलिटीज़ इसकी बहुत सारी हैं। तो आपने जो है वो अपने
जो आपका प्रोसेस है उसके ऊपर क्या करना है, उस पर बिलीव करना है, उस पर उसको कॉन्फिडेंस के साथ जो है डील करना है। सो अब ये इतना स्लो क्यों हो गया है? इसको हम थोड़ा सा तेज़ फास्टली मूव करते हैं। ये काफ़ी देर हो गई। अब ये देखिए, ये उसके बाद ये किस जगह पे जाके एटलीस्ट ये आपका टारगेट हिट करती है या नहीं करती। अब ये नीचे ऊपर मार्केट ने रेंज करनी है, यही तो मार्केट का फ्यूल है। तो उसके बाद जाके वो आपका टारगेट जो है वो अच्छा। अब ये देखें, उसके बाद ये थोड़ी मार्केट ने क्या किया, वेट पेशेंस जो है वो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप ये देखें, मार्केट ने आपका टारगेट हिट कर दिया। तो बेसिकली जो हमारे ओवरऑल बाइस थे वो क्या है, डाउन साइड की। इवन कि अपनी मार्केट में हमारे जो भी बाइस हैं वो डाउन साइड के ही हैं। हमने जो एंट्री लेनी है वो डाउन साइड के लिए नहीं, क्योंकि हमारे जो हायर टाइम फ्रेम है वो फिलहाल जो है वो सारे बेरिश हैं। वीकली, मंथली, डेली हमारे ये हायर टाइम फ्रेम में जो हमें डायरेक्शन बताते हैं, सो वो सारे क्या हैं, डाउन साइड की हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये समझ आई होगी कि हमने किस तरह से अपनी एंट्री को प्लेस करना है। सबसे पहले हमने कहा जाना है हर टाइम फ्रेम पे अपनी डायरेक्शन और बाइस देखनी है। उसके बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने शिफ्ट हो जाना है। उसके बाद 5 मिनट पे आपने इसकी एग्जीक्यूशन करनी है। अच्छा, मैं इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 आवर के साथ भी बताऊंगी कि 4 आवर को आप यूज़ करके उसका अलाइनिंग टाइम फ्रेम जो कि 15 मिनट है, उस पर अपनी एंट्री को किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी सब में भी शेयर कीजिएगा, ताकि नॉलेज जो है वो सब तक मतलब कि सबको मिल सके और सारे इससे फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। थैंक यू सो मच।